जिले के गढ़ीमलहरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मलका में होली के त्योहार के दिन शुरू हुआ छोटा सा विवाद हिंसक झड़प में बदल गया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने शनिवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित रंजित अहरवार ने बताया कि 5 मार्च को होली के रंग लगाने को लेकर बच्चों के बीच कुछ कहासुनी हुई। इसके बाद गांव के कुछ लोगों ने उनके घर पर पहुंचकर उनकी मां और बहनों के साथ गाली गलौज की और मारपीट कर दी। उस समय परिवार के पुरुष सदस्य घर पर नहीं थे, जिससे महिलाएं काफी डर गईं। अगले दिन 6 मार्च की सुबह करीब 8 बजे वही लोग दोबारा उनके घर आए और इस बार पत्थर, डंडे तथा लोहे के रॉड लेकर हमला कर दिया। आरोप है कि आरोपियों ने घर में घुसकर पूरे परिवार पर जमकर मारपीट की और हंगामा मचाया। इस दौरान बीच बचाव करने आए तुलाराम अहरवार को भी पकड़कर उनके घर ले जाने की कोशिश की गई। घटना के बाद गांव में लंबे समय तक तनाव का माहौल बना रहा और दोनों पक्षों के करीब 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रंजीत अहरवार ने आरोप लगाया कि उन्होंने इसकी शिकायत गढ़ीमलहरा थाना क्षेत्र में पहले ही दर्ज कराई थी, लेकिन आरोपियों पर अभी तक कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि कुछ आरोपी राजनीतिक पहुंच रखते हैं, जिसके कारण पुलिस की ओर से कार्रवाई में देरी हो रही है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मामले की निष्पक्ष जांच करवाने और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने तथा परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। भागीरथ को लड़का आओ वो गाड़ी दे तो समझी भाई तो कहाँ घर ते भाई को देना थे अपने घर जा। उन्हें बस उन्हें हमारे ऐसा धक्का मारो। हमारी बहू ठाणी थी बगल में, बहू ठाणी थी बगल में। उन्हें कही कि हमारी मम्मी धक्का काय मारत है। उन्हें कही हमारी बहू ने कही कि हमारी मम्मी धक्का काय मारा। तो उन्हें बस हमारी बहू के पाए पकड़े। हमारे यहाँ हमारे जेठ के आई, ससुर के आई, देवर के आई, लड़का के आई। थाने गए थे, सब कोई सुनाई नहीं होती है। भागीरथ ने और मनोज ने और उनके लड़का ने कहा राहुल ने और छिदिया के लोग आई ने। क्या चाहती हैं आप? हम तो ये चाहते हैं, साहब न्याय चाहते हैं। एक लड़ाई हो गई हमारी, लड़ाई भागीरथ सरपंच से। ये 22 तारीख को रात में इसका भतीजा आया हमारे साथ गाली गलौज की इसने, तो हमने गाली गलौज करी इसने, तो हमने उसे बोला भाई घर चला जा, हम किसी से लड़ना नहीं चाहते। तो और फिर रात में चला गया। फिर सुबह हम रिपोर्ट करके आए इसकी थाने में। 23 तारीख को थाने में रिपोर्ट कर दी, तो पुलिस ने कुछ नहीं किया हमारे साथ। उसके बावजूद दोबारा मतलब उसको जैसे पुलिस ने कुछ नहीं किया तो बोलने लगा कुछ नहीं हो सकता, हम सरपंच हैं, तुम लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते हो। तो ठीक है, पुलिस आई नहीं। फिर 5 तारीख को दोबारा गाली गलौज की, हमारी बीवी के साथ मारपीट कर दी, छेड़खानी की। मैं घर पे था नहीं। उसके बाद फिर कल हमारे चाचा जा रहे थे खेत पे, मतलब राई कट गई हमारी, हार्वेस्टर के लिए मजदूर तलाशने। तो हमारे चाचा ने पकड़ लिया, किडनैप कर लिया, घर में पकड़ के मारा। हम लोग गए बचाने तो पथराव कर दिया, और यही बस समस्या है। और गरीब लोगों ने मारपीट की, ये राहुल, राजकुमार, मनीष, मनोज और भागीरथ सरपंच, उसकी वाइफ और क्या बोलते हैं छिदिया अहरवार, पप्पू अहरवार, इन लोगों ने मारपीट की। और हम लोग गढ़ीमलहरा पुलिस के पास गए तो उन्होंने हमारे हमको ही मारा। पहले हम गए थाने के, हमारी कंप्लेन कर लो, तो उन्होंने कंप्लेन नहीं लिखी, बोले तुम अस्पताल जाओ पहले, बाद में कर लेंगे। हम लोग अस्पताल आए, हमारे घर के और परिवार के लोग आए कंप्लेन करने, तो उनको जेल में अंदर डाल दिया। जिनको जेल में अंदर डाला उनका नाम ब्रिजेंद्र अहरवार, विजय अहरवार, क्या बोल प्रमोद अहरवार और सौरभ, अजय अहरवार, मुकेश अहरवार, कल्लू अहरवार और रोहित अहरवार को अंदर किया पुलिस। ये सब खड़े हैं, चाचा है हमारे, दादा है, वो चाचा है, ये भाई है, मम्मी है, भाई है, पापा है, सबको चोटें आई हो। हमारे हम न्याय चाहते हैं। जो आवेदन देने आए हैं, आवेदन और ये 3 कंप्लेन है। हम पहले भी इसके साथ कंप्लेन कर चुके हैं। इसकी अगर पहले सुनवाई होती तो ये हादसा नहीं होता, और ये हादसा हो गया। इसके बावजूद अगर अब भी पुलिस कुछ नहीं करती और हमारे साथ लोगों को पकड़ रखा हो, वो सरियाम घूम रहे हैं, और हमें सुबह भी अस्पताल में गाली गलौज कर रहे थे कि तुम हमारा कुछ नहीं कर पाओगे, अभी भी हम तुमको मारेंगे अगर इसके बाद भी कुछ हमारे साथ हो। और इसके बाद अगर पुलिस कुछ नहीं करती हमारे साथ, जो कुछ अगर कुछ और गलत होता है दोबारा से, तो उसकी जिम्मेदार गढ़ीमलहरा पुलिस होगी। अगर पहले ही संज्ञान में ले लेती तो ये सब नहीं होता। देख लो इतने सब लोग यही नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी
सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं। हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।